इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। भी नाला साफ नहीं किया गया है। सालोदा को जो नाले जाते हैं दोनों साइड, वो बिल्कुल भरे हुए हैं, ओवर हैं और उनको बिल्कुल साफ नहीं किया गया है। हालात बद से बदतर ही हुए, सुधार कुछ नहीं हुआ। किस तरह नालों की सफाई होती है, किस तरह इस जल निकासी का क्या प्रबंध किया जाए, आज तक ना किसी प्रशासनिक अधिकारी को समझ में आया, ना किसी जनप्रतिनिधि को समझ में आया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या। और मुझे लगता है कि शायद इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो और आप में कुछ करने का मादा हो तो इतना मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा बैठ करके और विचार करने की बात है कि आखिर सड़क का पानी नालों में क्यों नहीं जा पा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि नाले ऊंचे हों और सड़क नीची हो। कई चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा कि टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो आपको ढूंढ करके निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के इसका समाधान होगा। बाकी ऐसे तो कोई समाधान इसका होने वाला है नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। मानसून की पहली बारिश कल हुई है। आप सोचिए अभी तो पूरा मानसून बाकी है, तब इसके हालात क्या होंगे आप सहज ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। और अब व्यापार है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। बाजार में जो व्यापारी हैं दुकानें खोलकर तो बैठेंगे लेकिन ग्राहक उन तक नहीं पहुंच पाएगा। और अमूमन यही हालात अब आपको गंगापुर में देखने को मिलेंगे लगभग 1-1.5 महीने, जब तक ये मानसून का सीजन रहेगा तब तक। क्योंकि पानी भर जाएगा चारों तरफ। कॉलोनियों में बाढ़ों से हमारे पास में लगातार शिकायतें आ रही है कि सर हालात बद से बदतर हैं। बिजली विभाग की लगातार शिकायतें हमारे पास रात भर से आ रही हैं। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो है सप्लाई बंद करके पड़ी हुई है। कहीं केबल टूट गई है, कहीं ट्रांसफार्मर से फेज नहीं निकल पा रहे हैं। तो ताज्जुब की बात यह है कि फिर मेंटेनेंस के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी या डिपार्टमेंट काम करते क्या है। नगर परिषद का जो अहम काम है नालों की सफाई करने का, नालों की सफाई आप 1 महीने से कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर 3-3, 4-4 घंटे का शटडाउन लेकर के लाइन बंद कर देता है, और उसके बावजूद भी अगर केबल टूट रही है, ट्रांसफार्मर फेज नहीं निकाल रहा है, पोल टूटे पड़े हैं, टेढ़े पड़े हैं, तो फिर आप किस चीज का मेंटेनेंस कर रहे हो। नालों की सफाई नहीं, पर एक बात बताओ, सालोदा में तो ये दोनों साइड ही नाले साफ नहीं हुए। लोग कह रहे हैं मैं नाले देख के आया हूँ, ये तो बंद पड़े हैं दोनों साइड ही नाले पूरे। इस इलाके में नहीं चली है। हाँ, इस इलाके में नहीं चली है। तो नगर परिषद की जेसीबी दौड़ तो रही है, अब दौड़ किस लिए रही है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नाले तो साफ हुए नहीं इनसे। और पानी पहली ही बारिश में जो आप नज़ारा देख रहे हो ना, बड़ा अनमोल नज़ारा है साहब। लम्हे हर साल गंगापुर की जनता को देखने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं, और आप कितनी कोशिश कर लो किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली है। अच्छा, जनता भी ऐसी है। अभी मैं जब यहाँ ये लाइव चला रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं, कह करके जा रहे हैं, अरे साहब इसका कुछ करवाओ। मतलब हम करवाएंगे इसका, है ना। आप लोग घरों में आराम से कैद रहें और आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, सारा काम मीडिया करवा देगा। आप लोगों को कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। है कि लोग भी तो कुछ नहीं कहते, लोग भी तो मस्त हैं। आप देखिए, लोग बता रहे हैं कि साहब नाले की स्थिति देखिए, आप नाले बिल्कुल चौक पड़े हुए हैं, नालों की सफाई तक नहीं हुई है, नाले बंद हैं, ब्लॉक है पूरी तरीके से। तो फिर पानी निकलेगा कैसे, कहाँ से निकालोगे आप पानी। ये स्थिति है नालों की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सालादा मोड़ पर इस समय आप देख सकते हैं कितना पानी जो है भरा हुआ है, किस तरीके के नज़ारे जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको नाले दिखाता हूँ, दोनों साइड नालों की क्या स्थिति है। हालांकि लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं एक चीज़ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि लोगों ने नालों पर इतना अतिक्रमण कर रखा है कि ना सफाई करने देते हैं, और फिर खुद भी अपने गंदगी कचरा सारा इन नालों में भर देते हैं, और फिर नाले चौक हो जाते हैं। ये है नाला। आपको कहीं से भी ये बहता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको कहीं से भी इसमें पानी निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। दोनों साइड के नालों की स्थिति मैंने उदय मोड़ से लेकर के सालोदा तक देखी है कि नालों के हालात क्या हैं। ये नालों की स्थिति है। आपको नाले बिल्कुल बंद मिलेंगे, चौक मिलेंगे, तो फिर पानी निकलेगा कैसे। यानी सड़क पर पानी भरा हुआ है, नालों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जल निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है।
कुछ लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं, कब हुए हैं नाले साफ अभी इस सीजन में? अरे होंगे नहीं, है तो जीवन में ही नहीं, अब की बार ये नाले जो हैं, जैसे सब जगह नालों की सफाई चल रही है नगर परिषद के द्वारा, यहाँ सालोदा मोड़ पर हुए नाले साफ? यहाँ पर नंबर आवे नहीं, आवे तो फॉर्मेलिटी होगा बस। कोई सफाई नहीं हुई इस बार? तो आगे लोग पड़े पूरे सारे बंद पड़े हैं। सारे बंद है भाई साहब, कोई सफाई नहीं है। और ये पानी तो आए 35 साल तो हो गया। नहीं, ये तो हर साल होता है, हर साल होता है। और हर साल नालों की सफाई होती है, तो फिर ये पानी भर क्यों रहा है? फॉर्मेलिटी होती है, आगे तो लोग पड़े और यहाँ से कट जाते हैं। हाँ, कहीं से 2 बकेट ली, कहीं से 1 बकेट ली और खेल खत्म। वो भाई साहब ये स्थिति है कि नाले बिल्कुल चौक पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, और जब नालों की सफाई नहीं होगी तो पानी अब दुकानदार बिल्कुल पड़ेगा, निकलेगा कैसे? और अब आप ये मान लीजिए कि 1-1.5 महीने तक व्यापार बिल्कुल ठप रहेगा, दुकानदारी बिल्कुल बंद रहेगी, क्योंकि ना ग्राहकों को आने जाने के लिए जगह है, ना लोगों को आने जाने के लिए जगह है। भाई साहब, मेरी गरज पड़ रही है क्या जो मैं वहां जाऊंगा पानी में भीगता हुआ? वो मुझे बुला रहा है तो क्या करें, कोई कलेक्टर है क्या वो? तो ये स्थिति है, ये हालात है। और मैंने जैसा अभी आपको कहा कि लोगों की हालत ये है कि लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहते, लोग ना प्रशासन तक ना सरकार तक कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते, बस जो है उसे झेल रहे हैं, लगातार उसे झेल रहे हैं। और बस एंड टाइम पर जब एंड वक्त आता है ना, जब इस तरह की मुसीबत होती है, तो फिर लोग आकर के और फिर अरे साहब देखो, अरे साहब, मतलब मीडिया को, सोशल मीडिया को, इन पर ही कह सकते हैं लोग, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना मुनासिब नहीं समझते कि हम जाकर के वहां कुछ कहें, जाकर के कुछ उनको आगाह करें, चेतावनी दें कि साहब ये समस्या क्यों हो रही है, इस समस्या का समाधान क्या होगा। बड़े ताज्जुब की बात होती है, लोग हमें बुला रहे हैं, हमसे कह रहे हैं साहब आप आओ देखो, और फिर एक रटा रटा डायलॉग लोगों का रहता है, अरे साहब हमारी सुनते नहीं है। अरे आपने दमदार बात कही कहाँ? आप अगर दम से कहते, ताकत से कहते, तो जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है मेरे ख्याल से। जनता बहुत बड़ी ताकत है सर, और जनता अगर इंटरेस्ट नहीं लेगी, जनता इन मुद्दों को नहीं उठाएगी, तो मीडिया तो अपना काम कर रहा है, मीडिया तो उठाता भी है, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाता भी है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता भी है, लेकिन जनता अगर सुस्त हो जाएगी, जनता मुर्दा हो जाएगी, तो फिर प्रशासन भी अपनी मनमानी करेगा, वो आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा। इस समय जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सालोदा मोड़ का है, और स्थिति ये है कि दोनों साइड जो नाले हैं वो बिल्कुल चौक हैं, बंद हैं, और दुकानदारी बिल्कुल ठप है। किसी प्रकार का कोई सुधार, कोई बदलाव मुझे अब दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए और भी जो हालात हैं वो आपको दिखाऊंगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।